समय यह न दिखाई देता है न सुनाई देता है, लेकिन इसकी शक्ति सबसे अधिक है। समय राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। समय ने रामायण और महाभारत को जन्म दिया और समय ही उन्हें इतिहास बना चुका है। समय के इसी अथाह सागर में डूबे हुए हैं 4 युग: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आज हम जिस युग में सांस ले रहे हैं, जिस युग में जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, वह है कलयुग। शास्त्र कहते हैं कि यह युग सबसे छोटा नहीं बल्कि सबसे कठिन है, क्योंकि इस युग में राक्षस बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर निवास करते हैं। कलयुग कोई अचानक आया हुआ अंधकार नहीं है, यह तो धीरे धीरे फैलने वाली वह छाया है जिसने मानव के मन को ढक लिया है। इसका बीज उसी क्षण बो दिया गया था जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया। 3102 ईसा पूर्व, वह क्षण जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्षों की है। आज हम इसके केवल लगभग 5,000 वर्ष ही जी पाए हैं। इसका अर्थ यह है कि कलयुग अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन इसके बावजूद इसके लक्षण इतने प्रबल हो चुके हैं कि मनुष्य स्वयं अपने अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगा है। भगवत पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण सभी में कलयुग के लक्षणों का वर्णन पढ़कर ऐसा लगता है जैसे ये ग्रंथ आज के समय को देखकर लिखे गए हो। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में धन ही मनुष्य का मूल तय करेगा। जो धनवान होगा वही बुद्धिमान माना जाएगा। सत्य बोलने वाला मूर्ख कहलाएगा और छल करने वाला चतुर। कलयुग में रिश्ते भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से जुड़ेंगे। माता पिता बोझ समझे जाएंगे। गुरु का सम्मान समाप्त हो जाएगा और शिष्य केवल लाभ देखेंगे। विवाह एक पवित्र संस्कार नहीं बल्कि समझौता बन जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने कर्तव्यों से भटक जाएंगे। शास्त्र यह भी कहते हैं कि इस युग में भोजन अशुद्ध होगा, अन्न में पोषण नहीं रहेगा। मनुष्य चाहे जितना खा ले तृप्त नहीं होगा। रोग बढ़ेंगे, मानसिक अशांति बढ़ेगी और मनुष्य भीतर से खोखला होता चला जाएगा। कलयुग का सबसे भयानक लक्षण यह होगा कि मनुष्य ईश्वर को नहीं बल्कि स्वयं को ईश्वर समझने लगेंगे। अहंकार अपने चरम पर होगा। मनुष्य प्रकृति से युद्ध करेगा और यही युद्ध अंत में उसके विनाश का कारण बनेगा। जब यह अधर्म अपने शिखर पर पहुंच जाएगा, जब पृथ्वी पापों के भार से कांप उठेगी, जब निर्दोषों का जीना असंभव हो जाएगा, तब सृष्टि का नियम सक्रिय होगा, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अधर्म चाहे जितना बढ़ जाए वह शाश्वत नहीं हो सकता। यहीं से आरंभ होती है कलयुग के अंत की प्रक्रिया। यह अंत एक दिन में नहीं होगा, यह धीरे धीरे परंतु भयावह रूप से होगा। प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, भूकंप, बाढ़, सूखा, महामारी सब एक साथ मानव को चुनौती देंगे। समाज की व्यवस्थाएं टूट जाएगी, कानून कागजों तक सीमित रह जाएगा। मनुष्य युद्ध करेगा, केवल देशों के बीच नहीं बल्कि विचारों के बीच, धर्मों के बीच और अंत में स्वयं से युद्ध करेगा। यही वो समय है जब पृथ्वी शुद्धिकरण की मांग करेगी। इसी अराजकता के बीच होगा भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार का जन्म, कल्कि अवतार। शास्त्रों में कहा गया है
कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश करेगा तब संभल नामक ग्राम में एक दिव्य बालक जन्म लेगा। उसके पिता होंगे विष्णु यश, एक महान ब्राह्मण, और माता होंगी सुमति। यह बालक साधारण नहीं होगा, बचपन से ही उसमें दिव्यता के लक्षण होंगे। समय आने पर उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। देवताओं द्वारा प्रदत्त होगा एक सफेद घोड़ा देवदत्त और एक प्रचंड तेजस्वी तलवार जो अधर्म का संहार करेगी। कल्कि अवतार का युद्ध किसी एक राजा से नहीं होगा, उनका युद्ध उस व्यवस्था से होगा जिसने मनुष्य को मनुष्य का शत्रु बना दिया है। उनकी तलवार केवल शरीरों को नहीं बल्कि पाप, अहंकार और अधर्म को काटेगी। शास्त्र बताते हैं कि कल्कि अवतार के समय मनुष्य की औसत आयु केवल 20 से 25 वर्ष रह जाएगी। राजा डाकुओं जैसे होंगे, कर अत्यधिक होंगे, सत्य बोलने वाला दंडित होगा, धर्म का नाम लेने पर उपहास किया जाएगा। कल्कि अवतार के द्वारा जब अधर्म का संहार होगा तब पृथ्वी पुनः शुद्ध होगी, नदियाँ स्वच्छ होंगी, वायु पवित्र होंगी, मनुष्य के हृदय से भय समाप्त हो जाएगा। यही होगा कलयुग का वास्तविक अंत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री हरि।